सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का सभी लोग का मैं महापौर की ओर से इस्तेमाल करता हूँ और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी आप लोग का मैं इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले आने वाले मुबारक महीने की जो 14 अप्रैल से रमज़ान महीने की चांद निकलने के बाद शुरुआत होने वाली वहीं आज गुड़ी पाड़वा भी है उसकी, और साथ साथ में 14 अप्रैल की भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ में जो मुबारक महीना रमज़ान का शुरू होने जा रहा है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो वबा ये पूरे हिंदुस्तान, महाराष्ट्र, मालेगांव, नासिक डिस्ट्रिक्ट और पूरे दुनिया के अंदर फैली हुई है, अल्लाह ताला उसका खात्मा अता फरमाए। पिछले साल बहुत सारे हमारे ऐसे जाने माने मालेगांव शहर की व्यक्तियाँ भी इस बीमारी के ज़रिए उनका इंतकाल हो गया। मशहूर शख्सियतें सब थी और वो भी यही कोरोना की बीमारी की वजह से अल्लाह उनकी भी और सभी मरूमी की मग़फ़िरत भी फरमाए अल्लाह ताला और जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का मतलब यही है। पिछले दिनों अपना एक आंदोलन हम लोगों ने किया था और आंदोलन यही जो लॉकडाउन का जो मामला चल रहा है, हर रोज़ डेली घंटे भर में आधे घंटे में न्यूज़ चैनल के ऊपर चल रहा है कि जल्दी उसकी घोषणा होगी। और मुझे लगता है कि 14 अप्रैल की शाम से शायद लॉकडाउन की शायद घोषणा हो सकती है। अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों भी हमने जो दिन आंदोलन किया था वो दिन भी सरकार से हमारी डिमांड थी, छोटे रोजगार वाले हाथ मजदूर भाई है, छोटे कारोबारी है, उनका रोज खाना रोज कमाना है, ऐसे अनेक धंधे उनको सरकार उनके खाते के अंदर पैसा डाले 5,000 रुपया और अनाज मुफ्त उनको देना चाहिए 1 महीने का। ये हमारी डिमांड कल भी थी और आज भी वही डिमांड है। अगर सरकार लॉकडाउन अगर महाराष्ट्र में करती है, नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्योंकि हालात जो दिख रहे हैं, अभी न्यूज़ के अंदर मैंने देखा कि जितने बड़ी उम्र वाले पेशेंट हैं उसके अंदर कुछ परसेंट में आज 12, 14, 15, 18, 20 साल के नौजवान बच्चे भी हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को भी आज कोरोना ने जकड़ लिया है और अपने लपेट में ले लिया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, सरकार भी अगर जो कर रही है तो कुछ गलत करने वाली नहीं है। सरकार की सोच अपनी जगह पे है। सरकार पूरे रियासत को लोगों को लेकर के चलना है सरकार को, और सरकार के साथ में सभी अंतरना है, आरोग्य की अंतरना है, बड़े बड़े विद्यमान लोगों की अंतरना है। सबसे मशवरा करके सरकार भी उसके ताल्लुक से निर्णय लेने जा रही है। अभी चर्चा करते 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 आज तक तो उन्होंने खींचे, लेकिन रोज का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है महाराष्ट्र में भी, और इसीलिए शायद वो लॉकडाउन करेंगे। और इसीलिए हमारी डिमांड है, अभी मैंने मेरे लेटर हेड के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष के लेटर पे टाइप करके भेजा हूँ, सरकार को ईमेल भी करने के लिए भेजा हूँ, उसकी एक कॉपी भी आपको दूँगा कि 5,000 रुपये सरकार सबके जो रोज़ खाने कमाने वाले सभी छोटे मोटे धंधे वाले जो उनके खाते के अंदर 5,000 डाले और उनको मुफ्त अनाज 1 महीने का सरकार देवे। ये डिमांड मेरी भी और महापौर की भी है। महापौर का एक पद अलग होता है,
क्योंकि कारपोरेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को, महसूल डिपार्टमेंट को ये जवाबदारी शहर की ज़्यादा संभालने की बात आती है। और मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ठीक है, ईमान है हमारा, मौत आने वाली है, मरना सभी को है, आज भी कल देर सवेर सबको जाना है इस दुनिया छोड़ के। हिम्मत से काम लेने की बात बराबर है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना चाहिए, मास्क का पालन करना चाहिए, डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए और हाथ बार बार धोने की कोशिश करना चाहिए और गर्दी से बचना चाहिए। ये मेरी लोगों से अपील है, गुजारिश है। अभी रमज़ान का पवित्र महीना है, रमज़ान का मुबारक महीना जो शुरू होने वाला है चांद दिखने के बाद, तो हो सकता है चांद आज 30 सावन है, कल से रमज़ान शुरू, तो लोगों की इबादत भी होना चाहिए और एक जरिया बच जाता है। दुनियाई तरीके से डॉक्टर्स और सरकारी इंसान अपनी कोशिश कर लेता है, लेकिन आखिर रास्ता यही है कि वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह से दुआ मांगे ताकि बीमारी का खात्मा हो। न जाने ऐसा कौन सा बंदा हम में से होगा, पूरे मालेगांव शहर में बोलो या महाराष्ट्र में बोलो, कि इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह से गिड़गिड़ा की दुआ मांगेगा और अल्लाह ताला ना जाने किसकी दुआ कबूल अता फरमा लेगा और ये बीमारी का खात्मा आता है, बीमारी का खात्मा कर देगा अल्लाह। और यही एक जगह है इंसानों के लिए आखिरी के अंदर वो ऊपर वाले से अल्लाह से मांगता है। और यही मैं शहर के तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग बावजू रहेंगे, रोज़ा रहेंगे, मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करेंगे। कुल जमाती तंजीम ने निर्णय लिया ही है कि मस्जिदों में ताला नहीं होगा। अच्छी बात है, इबादत होना चाहिए, क्योंकि इबादत वहाँ जो ढंग से हम कर लेंगे, जो ढंग से वहाँ अल्लाह से मांग लेंगे, है ना, तो अच्छी बात है कि कुल जमाती तंजीम ने जो भी निर्णय लिया उन्होंने अच्छा ही काम किया है। यही बहाने लोगों का, और वैसे भी आम दिनों के अलावा रमज़ान महीने के अंदर ज़्यादा मस्जिदें आबाद होती है, ज़्यादा कसरत से लोग दुआएं मांगते हैं और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल अता फरमाएगा और ये बीमारी का खात्मा अता करेगा। और साथ में मेरी यही डिमांड है कि लोगों को भी पालन करना चाहिए। ठीक है, अभी 2-3 दिन का चांस मिल गया, कल परसों ऐसा देखा जा रहा था कि जैसे चांदरा थे मालेगांव शहर में, लोगों ने पूरे महीने की कसर में समझता कल और परसों में और आज में शायद पूरी कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि उनको चांदरात को जा करके या चांदरात के 2-4 दिन पहले कोई जाके खरीदी करना पड़ेगी, जो मैं मालूमात दिया। मैं तो भीड़ में नहीं गया, लेकिन मैंने जो समझा कि लोगों ने पूरी कसर महीने भर की खरीदी करके अपना जिम्मेदारी पार पाड़ दी। और अभी निवेदन आएगा तो आप लोगों को देगा, और अब इनसे कुछ पूछना है तो इनसे पूछिए। मैडम, सरकार की रात में गाइडलाइन आई है मस्जिदें बंद करो, आपने कहा कि मस्जिद कुल जमाती तंजीम का वर्ष कहा कि मस्जिद, मैंने बोला कुल जमाती तंजीम मस्जिदें तो खुली रहनी चाहिए। सरकार की गाइडलाइन कल रात में आई, वो अलग, लेकिन पहले से नोटिस इन्होंने दे चुके थे और उसी के ऊपर कुल जमाती तंजीम ने वो मीटिंग ली है ना। तो ठीक है ना, वैसे भी पिछले लॉकडाउन में भी कहाँ मस्जिदें बंद हुई थी। सरकार की पिछले साल भी गाइडलाइन थी कि 5 लोग से ज़्यादा जा करके मस्जिदों में भीड़ ना करे और 5 लोग से ज़्यादा नमाज अदा ना करे लोग, बराबर। तो आज भी गाइडलाइन आई है, पालन करना नहीं करना यह हमारा काम है। अब इबादत के लिए पाबंदी नहीं होना चाहिए। मैं तो पहले बोला हूं ना कि यही एक आखिरी रास्ता बच जाता है कि सब चीज से थक जाने के बाद में अल्लाह का ही घर बाकी रहता है, अल्लाह का ही दर बाकी रहता है, जहाँ हमारी डिमांड पूरी होती है।
गिड़गिड़ा के दुआ मांगने से। गाइडलाइन ही वो अपनी जगह पे, पालन करना अपनी जगह पे। आलिमों की बात मानना पड़ती ना, आलिमों की बगैर कहाँ से चलने वाला है। 2 रोज से ये बहस शुरू है कि एक तरफ कुंभ मेला चल रहा है जहाँ लाखों लोग की भीड़ है और एक तरफ इस तरह के हालात है, तो ऐसे में आपका क्या बोलना? नहीं पत्रकार ऐसा है कि बीमारी है, कुंभ का मेला चल रहा है, इलेक्शन भी चल रहे हैं। हाँ, इलेक्शन महाराष्ट्र में भी पोर्निवडक चल रही है हाँ। एक जगह की, है ना। आना तो उसके असरात बाद में समझ में आते हैं। वो भीड़ छट जाने के बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं, वहां से बड़ी बीजेपी गवर्नमेंट ये मालेगांव के अंदर भी तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाई थी। अब वो कुंभ मेला इतना है तो उस बारे में क्यों खामोशी इख्तियार की? ऐसा इन्हें रद्द-ए-अमल जाहिर हो रहा है। ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार जो है उनके लोगों को कोरोना ही नहीं है। अभी देखो इतने दिन मोदी जी ने लॉकडाउन डिक्लेयर किए थे, जब किसी ने विरोध नहीं किया। आज महाराष्ट्र के माजी चीफ मिनिस्टर विरोध कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार का कि उन्होंने लॉकडाउन करना ही नहीं चाहिए। हमारे नेता लीडरों ने बहुत सारों ने बोले कि मोदी जी अगर लॉकडाउन करेंगे तो क्या, फडणवीस उसका भी विरोध करेंगे क्या। और मैं समझता हूँ कि बीमारी हर राज्य में है, हर रियासत में है, छुपाई जा रही है। मुझे न्यूज़ अगर देखे कि गुजरात की हालत इतने ख़राब है ना, इतने हालत ख़राब है कि अमरदान में जगह नहीं है जलाने की, जंगलों के अंदर जला रहे, मालूम है, मौतें जो हो रही है। तो जानबूझ करके उसको छुपाया जा रहा है। जो मॉडल है गुजरात, वहाँ ऐसे हालत बन गए हैं। मोदी जी का गुजरात है वो, और तुम्हारे अमित शाह जी का गुजरात है वो, और वहाँ ऐसे हालत है कि जिसको कहती है। और वहाँ पे ये रेमडेसिविर का भी क्या हो रहा है मालूम है, दवाखानों में नहीं है, प्राइवेट के अंदर बीजेपी के कार्यालय से रेमडेसिविर बढ़ रही है। कमाल की बात है। और जब उनसे पूछा गया रूपानी जी से कि ये रेमडेसिविर आई कहाँ से, तो बोले जो बांटे उनसे ही पूछो जाके। बोले बताओ, ये सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो इस तरीके का है। महाराष्ट्र सरकार का तो ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, कोशिश कर रही है। आगे बोलो। साहब, ये कुल जमाती तंजीम ने जो फैसला लिया, आपने तो बताया कि अच्छा फैसला है, आखिरी दर वही बचता है, लेकिन सब ऑल पार्टीज और सब मसलब को बुलाए थे, तो कांग्रेस पार्टी को नहीं बुलाए थे। मेरे को सर देर रात को लेटर आया था, यानी 12 और बजे रात में हमारे शब्बीर भाई के पास उन्होंने लेटर दिए 11:30 बजे। और मैं तो ऐसा इंसान है 10:30 बजे सोया था, 10 बजे। अब दूसरे दिन मैं आया लेट, इनके भी ध्यान में ही रहा। मैं आया तो फिर उन्होंने बताया कि यार अपने को लेटर था। तो साहब जो लेटर, ठीक है ना, हम तो आलिम के साथ है ना। लेकिन उसमें आपकी सिग्नेचर नहीं है ना सर। जैसे ऑल पार्टी सिग्नेचर है, उसके अंदर आपकी सिग्नेचर जैसे हम पहुंचे जी ना, सिग्नेचर कहाँ चलेगी। लेकिन मानने तो है ना हमको, कबूल है हमको, बहुत अरे अच्छी बात। कुल जमाती तंजीम पीछे गलत हो गया। और जमीयत के किसी घर की किसी घर की दुकान है क्या हो? जमीयत सबकी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की, सुन्नी जमीयतुल उलमा भी और कुल जमाती तंजीम भी। ये कोई एक व्यक्ति की थोड़ी है। ने शहर में एक ऐसा मैसेज किया है कि भाई कांग्रेस पार्टी को या आपको यानी नजरअंदाज कर दिए वो मामले में। नहीं, उन्होंने शायद राष्ट्रवादी को नजरअंदाज किया, कांग्रेस को नहीं। नहीं, यूसुफ भैया को समाज बुलाया भी है, मुस्लिम लीग भी, उसमें उनको भी नहीं बुलाएगा। नहीं, बुलाना चाहिए था उनको, उनकी गलती है ये। राजकारण नहीं करना चाहिए, इस पर राजकारण नहीं है ना? होना चाहिए, ऐसा ऐसा मेरा हर मानना है। मामले में हर मामले में राजकारण नहीं किया जाता। अच्छा काम था, नेक काम था, इसके लिए सबको बुलाना चाहिए। अब जैसे अगर नीयत साफ होती तो मुझे दिन में ही लेटर आ जाता, फिर मैं बराबर टाइम पे पहुंचता था। नहीं तो लोग हमारा प्रतिनिधि भेजता था, कुछ ना कुछ तो किया होता था। मैं बहरहाल फैसले के साथ है उनकी बिल्कुल। तो बोला ना, आलिमों के साथ हूँ मैं, बस। आलिमों के साथ। सबसे पहले मैं मेरे सभी मुसलमान भाइयों को, बहनों को, हिंदू भाइयों को, उम्मते मोहम्मदिया को मैं रमज़ान महीने के, आज चांद दिखने वाला है, रमज़ान महीने की, इस मुक़द्दस महीने की सबसे पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ। क्योंकि
ये रमज़ान महीना, इस मुक़द्दस महीने के लिए हर मुसलमान 11 महीने इस महीने का इंतज़ार करता है कि ये मुक़द्दस महीना आएगा और बरकतें, नेमतें, रहमतें, आफ़ियतें सभी कुछ लेकर ये महीना हमारे बीच आता है। मैं सभी मुसलमान अवाम से कहना चाहती हूँ, मुस्लिम समाज के सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस मुक़द्दस महीने में सभी लोग इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। शब-ए क़द्र इस महीने में आती है, तो मैं सभी से गुजारिश करूँगी कि इतनी शिद्दत से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हों कि हमारी फ़रियाद से अल्लाह ताला इस वबा का ख़ात्मा कर दे और इस कोरोना बीमारी का बिल्कुल इस दुनिया से, पूरी दुनिया से इस बीमारी का ख़ात्मा कर दे। मैं सभी से कहूँगी, मुस्लिम समाज के सभी हमारे बहन भाइयों से, कि ये बीमारी, ये वबा के ख़ात्मे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम इतना गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह ताला हमारी, और इतना हम ज़िद करें अल्लाह से कि इस बीमारी का ख़ात्मा हो सके। 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल की मैं सभी भाइयों को मुबारकबाद देती हूँ, हिंदू भाइयों को, और गुड़ी पाड़वा की भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। अभी हमारी ओर से इस लॉकडाउन के विरोध में एक मोर्चा निकला था शेख रशीद साहब के नेतृत्व में। ये मोर्चा निकला, हमने वहाँ पर हमारी डिमांड पेश की और शेख रशीद साहब ने बिल्कुल लॉकडाउन के ख़िलाफ़ रहे और बिल्कुल बज़िद होकर उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हम जेल जाएंगे, हम जेल में बैठेंगे, लेकिन अब हमें ये लॉकडाउन कतई पसंद नहीं, कतई हम इसको अपना मंजूर नहीं कर सकते। उसका कारण ऐसा था कि हमारे शहर में शब बारात का त्यौहार आता है, वहाँ से लेकर जो हमारे शहर में रोज़गार के लिए सब लोग, गरीब से गरीब भी, कुछ गरीब तो ऐसे होते हैं कि थाले में कुछ सामान लेकर जगह जगह पर खड़े होते हैं, तो हमें उस बात की तकलीफ़ है। ये गाड़ियाँ, हाथ गाड़ियों पर जो लोग अपना कारोबार करते हैं, ये लोगों को जो तकलीफ़ आएगी, क्योंकि जब लॉकडाउन लग जाएगा तो ये लोगों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो 200-300 रुपया रोज़ कमाते हैं और अपने बीवी बच्चों की कफालत करते हैं। तो आज अगर लॉकडाउन, कड़क लॉकडाउन लग गया तो इन लोगों का क्या? तो इसके लिए हमने ये सारी सूरत हाल देखने के बाद हमने ये आज पत्रकार परिषद बुलाई है और हम सरकार को भी निवेदन दे रहे हैं, सरकार से भी हमने गुजारिश की है कि सबसे पहले तो लॉकडाउन का निर्णय ना लिया जाए, और अगर कोविड पेशेंट को देखते हुए, कोविड के बढ़ते हुए, कोरोना बीमारी के आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन लगाना अगर बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है, तो ये निर्णय ले कि थोड़ा सा उसमें देखिए कि अगर मतलब कुछ नियमों को अगर बैठा कर, नियमों को लागू कर अगर लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाए तो उस पर भी सरकार गौर फिक्र करे। दूसरा ये कि आज शेख रशीद साहब के नेतृत्व में ये जो हम एक सरकार को निवेदन दे रहे हैं कि इस लॉकडाउन लगेगा, तो अगर तुम ये निर्णय लेते हो तो हर मिडिल क्लास के लोगों के खाते में 5-5 हज़ार रुपया उन्होंने देना चाहिए सरकार ने, और जो हमारे राशनों में जो अनाज है वो मुफ्त गरीबों को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है, डिमांड है। और उसके बाद अगर कोविड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो सरकार से हमारा एक विनती है कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इसको बहुत ज़्यादा तादाद में, यानी ये आम मेडिकल पर मिल जाए। सरकार ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन की बहुत मारामार है।
और बीमारी का जो बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं उसके लिए ये रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत निहायत ही ज़रूरी है। लेकिन हो रहा है ये कि हमें इस इंजेक्शन के लिए बहुत दूर दूर तक के शहरों से मंगवाना पड़ रहा है, तो भी वो इंजेक्शन की बहुत तकलीफ़ है, बहुत किल्लत है। तो इसके लिए सरकार ने ये इंजेक्शन को बिल्कुल बहुत ज़्यादा तादाद में आम करना चाहिए कि एक छोटे से मेडिकल पर गए, हर दवाखाने में, चाहे वो प्राइवेट के मेडिकल हो, सरकारी मेडिकल हो, लेकिन हर जगह ये इंजेक्शन उपलब्ध करना चाहिए सरकार ने। ऐसी हमारी ये भी एक उसमें डिमांड है। अब रही में भी है ना शायद, हाँ इसमें है ना निवेदन में। और दूसरी बात, जो मैं मालेगांव शहर की मेयर होने के नाते जो हमारी महानगर पालिका ने जो निवेदन किया है कोविड के ताल्लुक से, अभी बीच में थोड़ा सा हमें लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ कमियां आई है, तो फौरन हमने वो अपने आरोग्य मंत्री को देकर उसके भी हमने सुविधा करवा ली। दूसरी बात कि हॉस्पिटलों में बेड वगैरह की भी हमने सुविधा कर ली है। और हमारे जितने भी महानगर पालिका के माध्यम से जितने भी हॉस्पिटल हमने एक्वायर किए हैं, उसमें हम बाकायदा रोज़ का एक हेल्थ ऑफिसर के साथ रोज़ हम 2 दिन आड़े 3 दिन आड़े हम विज़िट कर रहे हैं। मेडिसिन वगैरह हम पूरी जाकर चेक करते हैं, करवाते हैं, ताकि वो सब चीज़ें बराबर अपनी जगह है। यानी हमारे महानगर पालिका में की तरफ से हमने हर वो सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कर ली है। अब बेड की कमियां भी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले टाइम जो हमने निवेदन किया था साल भर पहले, वही बेड हमने हज हाउस में, दिलावर हॉल में सब वो बेड का इस्तेमाल किया है। सहारा एक्वायर करने के बाद सहारा का तो हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिल चुका है, क्योंकि वो 3 फ्लोर हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट है, और वो सहारा की भी बहुत ज़्यादा यानी हमको सहूलत मिल गई है। दूसरी बात कि स्वच्छता के ताल्लुक से शहर में साफ़ सफाई का निज़ाम बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, और मच्छरों की भी तादाद बहुत बढ़ गई है। इस मर्तबा मैं समझती हूँ मच्छर भी कुछ अजीब किस्म के हैं, इसलिए हमने मच्छरों की जो दवा आती है उसमें भी चेंज लाया है, और उसका भी जो मच्छर सुबह के वक्त कम, दोपहर तक कम, लेकिन शाम से उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो हमने कर्मचारियों को ये हिदायत की है कि आपको ड्यूटी सुबह से जो करते हो वो एक शिफ्ट में वो दूसरे, लेकिन शाम की शिफ्ट से रात तक के आपको ये वार्ड ऐसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके ये हमने दिया है कि ऐसा आपको करना है। यानी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मालेगांव शहर में महानगर पालिका से की जानिब से पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। सभी अधिकारी वर्ग, सभी कर्मचारी, सभी, मैं खुद भी, हम सब अलर्ट हैं, और इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए। इसके लिए महानगर पालिका अपनी तरफ से बिल्कुल सक्षम है और मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन मैं मालेगांव शहर की आवाम से कहना चाहती हूँ कि ये बार बार सरकार को जो लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है, तो ये इसके लिए कम से कम हम अपना आंगन देखें कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और जैसे अगर मार्केटें, बाज़ार वगैरह, ये गाड़ियाँ वगैरह जैसे खुली भी थी 2 रोज़ के लिए, 3 रोज़ के लिए, तो मेरा ऐसा बोलना है कि कम से कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी अक्ल सलीम दिया है, तो कम से कम 5 लोग, वो दुकानदार ने बोलना चाहिए कि 5 ही लोग आए, या हम खुद देखें कि इस दुकान में बहुत ज़्यादा गर्दी है तो हम रुक जाएं। यानी गर्दी जहाँ पर जमेगी, जहाँ पर हम जमोड़ा जमाएंगे, वहाँ कोरोना बहुत तेज़ी से फैलेगा। ये चीज़ हमको अपने दिल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल भी मैं समझती हूँ हमारे मालेगांव में बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है, बहुत कम लोग जो हैं वो लोग मास्क लगा रहे हैं, तो मास्क का भी इस्तेमाल करें। और है, अभी मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे भी दूर हूँ, मास्क का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि जहाँ देखें कि 4 लोग 5 लोग हैं डिस्टेंस के साथ, वो लोगों के बाद हम वहाँ पर पहुँचे।
हमें खुद से भी इसका परहेज करना चाहिए। और दूसरी बात सबसे मेन ये कि हम बार बार हाथ धोने का काम करें, धोने का काम करें। हम अगर अपने घरों से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वो मशीनें जो आती है सैनिटाइज़र वगैरह भर के रखते हैं, हर एक के घर में उपलब्ध नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने जहाँ तक के लोगों में मैंने घूम कर पिछले 1 साल पहले भी ऐसा करवाया था, जब ये महामारी शुरू हुई थी, कि घरों के बाहर एक टब रखें, टब में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल लें। जब हम खुद भी अगर कुछ चीज़ लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, जब हमारी वापसी होती है, तो हम हाथ और पैरों को अच्छी तरह से धोकर घर में जाएं, ताकि वो चीज़ का हमारे घर में आगाज़ होने की कोई जगह ही बाकी ना रहे। मैंने महापौर होने के नाते मैंने वहाँ पर सभी हमारे चारों वरिष्ठ अधिकारी, उन लोगों को मैंने हिदायत दी कि आप लोगों को सभी कोविड सेंटर में हाजिरी लगाना है, वहाँ पर आपको रहना है। दूसरा ये कि 21 वो है फाइनल, वहाँ पर ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर ये लोग खुद निगरानी करेंगे वहाँ पर कि काम हो रहा है ठीक ढंग से कि नहीं, स्वच्छता हो रही है कि नहीं। और हॉस्पिटल में ये चारों की निगरानी, इसलिए कोविड सेंटर में इसकी ये निगरानी करने का मतलब ये है कि वहाँ पर मरीजों को क्या क्या सुविधा है, कुछ कम है, ज़्यादा है, ये सारा निज़ाम देखने के लिए ये चारों उपायुक्त कापड़नी साहब और हमारे वो जो और 3 है सहायक आयुक्त, तो ये लोग सब लोग 4 लोग निगरानी करेंगे। ऐसा मैंने आदेश ये हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को दिया। मैं बोलो भले ही अभी थोड़ा कम ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा बढ़ने की वजह से, क्योंकि एक पेशेंट को डोज जब वो शुरू करते हैं रेमडेसिविर का, वो 6 दिया जाता है। 5-6 दिन 7 दिन पहले मैंने मालूमात किया, तो जब 400 पूरे गांव के अंदर था। अभी डिमांड कारपोरेशन ने भी की है रेमडेसिविर की, तो वो भी शायद जल्दी ही शायद मिल जाएगा। लेकिन जितना अच्छा कारपोरेशन के जरिए कोविड पेशेंटों के लिए और कोविड हॉस्पिटलों का इंतजाम किया गया, अल्लाह के करम से मेरा ख्याल है कि कारपोरेशन का नासिक शहर से बहुत अच्छा मालेगांव है आज बहुत अच्छा है। और वहीं खाली कोविड हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी लोग इलाज ले रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इलाकों के अंदर हिंदू मुस्लिम डॉक्टर सभी उसका इलाज कर रहे हैं आज। ये अलग बात है, कौन क्या पैसे ले रहे हैं 2 नंबर का विषय, वो नहीं मालूम। लेकिन यहाँ लोगों को इलाज मिल जा रहा है। कुछ जो MBBS BMS डॉक्टर है छोटे, वो अपने तरीके से अलग अपने अपने दवाखानों के इधर कवर कर ले रहे, यानी बहुत बेहतर है। लोग ये अभी भी पिछले साल जिस तरीके से था कि लोग बाहर से मालेगांव के अंदर इलाज लेना चाहते हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मालेगांव में इलाज ले रहे हैं। आज भी बाहर से लोग आ रहे हैं। अभी खुद वो कादरी साहब करके है नासिक के परिक, मेरा बेटा जो रहता है वो बिल्डिंग के अंदर उसके चेयरमैन है, वो है ना, उनका बेटा सिविल के अंदर यहाँ वो स्टोर कीपर है। उसके वालिद को यहाँ एडमिट किया 3 दिन से। रेमडेसिविर तो मिला अपने सिविल में उसको, लेकिन उनको वो जो एक 40-50 हज़ार का जो इंजेक्शन आता है, पिछले दिनों मेरे भांजे के लिए मैंने लाया था। टिकरी से जाके इंदौर से 2 लोग आए थे, मैं इधर से 200 किलोमीटर गया था। वो इंजेक्शन शायद कल मिला उनको नासिक में,